नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर। मैं त्यागी रम्या अमरीश और प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित रहें। इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। और आज की कहानी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 19 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने अपना एक भाषण दिया और जिसमें उन्होंने 3 खानदानों के ऊपर आरोप लगाए। पीएम मोदी जमकर बरसे 3 खानदानों के ऊपर। दरअसल मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो उन्होंने आरोप लगाए और जो सच्चाई उन्होंने, जो तथ्य उन्होंने सामने रखे, उसमें खुलासा हुआ कि तीनों खानदानों ने, जिसमें कांग्रेस से फारूक है, किस तरीके से आतंकवाद को वहां पर बढ़ावा मिला, आतंकवाद पनपा और उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया। आतंकवाद ने इस तरीके से वहां पर लोगों के ऊपर अत्याचार किए गए। पिछले 35 सालों में कश्मीर करीब 3000 दिन बंद रहा। 35 साल में 3000 दिन बंद, यानी 35 साल में से 8 साल बंद में ही गुजर गए। जबकि पिछले 5 साल में 8 घंटे भी कश्मीर बंद नहीं हुआ। ये आपने किया है, ये आपका क्रेडिट है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप चाहते हैं वो पुराने दिन फिर लौटे? क्या आप चाहते हैं कि फिर हड़तालें हो, फिर खून खराबा हो? क्या आप चाहते हैं फिर हमारी बेटियों के कमजोर तबके के हक मारे जाए? ये चाहते हैं कि फिर स्कूल जलाए जाए? ये चाहते हैं फिर सिनेमा हॉल बंद हो? ये चाहते हैं फिर कारोबार ठप हो? ये चाहते हैं कि नौकरियों में फिर पहले जैसी धांधली हो? साथियों, जम्मू कश्मीर में हम सिर्फ और सिर्फ विकास को, तेज तरक्की पर फोकस करते हुए काम कर रहे हैं। आज यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बने हैं। ये नया हब्बा कदल पुल नए रंग रूप में सामने आए। हीरो ब्रिज और अब्दुल्ला ब्रिज, गांदरबल में वाइल्ड ब्रिज, डल लेक और झेलम के इर्द गिर्द की सुंदरता, श्रीनगर की सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक बसें, चकाचक पोलो व्यू मार्केट, आज चारों तरफ तो ये नयापन आ रहा है, तो खूबसूरती बढ़ रही है। ये सारे काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन आज जो ईंट, जो पत्थर आपके रोड, आपके घर, आपकी इमारत में बनाने में लग रहे हैं, उनसे पहले कुछ लोगों ने आलीशान महल बनते। साथियों, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के पास बताने के लिए काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ नाकामियां है, नाकामियां। इन लोगों ने कश्मीर को सिवाय बर्बादी के और कुछ नहीं दिया। जबकि बीजेपी गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं सबके लिए बहुत बड़े इरादों के साथ इलेक्शन में उतरे हैं। वहां बीजेपी सरकार बनेगी तो किसानों के खाते में 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये हर साल जमा होंगे। यहाँ बनने वाली बीजेपी सरकार हर परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला के खाते में हर साल 18,000 रुपये जमा करेगी। आज जम्मू कश्मीर के हर परिवार के पास 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। यहाँ बीजेपी सरकार बनी तो 7 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा। बीते सालों में यहाँ गरीबों को हजारों घर मिले हैं। अब दिल्ली की केंद्र सरकार यहाँ 24 घंटे बिजली, और वो भी मुफ्त बिजली देने के लिए काम कर रही है। ये मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली स्कीम चल रही है। छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए करीब 80,000 रुपये सेंटर की सरकार हर परिवार को दे रही है। हर परिवार को 80,000। और इसका फायदा उठाया पाकिस्तान। इसी प्रकार से घर परिवार में भी होता है, जब कुछ मुखिया लोग सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखते हैं और बाकी सबको ताक पर रख देते हैं। में बेटा बहू भी हो सकते हैं, पोते पोती भी हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कहानियां, बहुत सारे ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें इंसान
हतप्रभ रह जाता है कि एक घर परिवार में घर का मुखिया ऐसे कैसे कर सकता है कि अपने परिवार को बर्बाद कर दे। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ तीनों सरकारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। तो वैसे ही घर परिवार की बर्बादी भी कुछ लोग मिलकर कर देते हैं। सबके सब एक राय होते हैं और अगर कोई उन्नति तरक्की की बात करता है तो वह उनको खटकने लगती है और वह उस व्यक्ति को किनारे कर देते हैं और एक राय होकर सब मिली भगत करके और अपने निजी स्वार्थ में, अपनी मौज मस्ती में, अपनी रंग रलियों में या जो भी उनकी ख्वाहिशें हैं कि अय्याशियों में वह संलिप्त रहते हैं और घर परिवार को बर्बाद कर देते हैं। और जो उन्नति तरक्की के लिए करता है वह छटपटा कर रह जाता है। या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या फिर उसको किनारे कर दिया जाता है, उसके सारे अधिकार छीन लेते हैं। घर परिवार के दुष्ट लोग शक्ति के बल पर, छल कपट के बल पर, न जाने कौन कौन से बल पर उसे एक दीमक की तरह उसको खा जाते हैं, उसको खोखला कर देते हैं। किसी भी एक पुत्र को उसके अधिकारों से वंचित कर दे और उसे जीवन निर्वाह के लिए पुश्तैनी जमीन ना दे, जीवन निर्वाह के लिए उसको उसका अधिकार ना दे। निर्बल व्यक्ति भी अपनी शक्तियों का संग्रह करता है और वह भी कमर कस लेता है अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए। और कानूनन अपने अधिकार लीजिए, आपको आपका अधिकार जरूर मिलेगा। और आप सभी से निवेदन करती हूँ, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज अगर कोई कमी है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। घंटी दिखाई दे रही है, प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे परिवार के सदस्य बन जाइए, क्योंकि मेरा परिवार आपके बिना अधूरा है। नमस्कार, थैंक यू।